आज मैं अपनी वाइफ को एक विजन बता रहा था, हम रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी ब्रांचेस तो खोलनी ही हैं, और लोग अब मैसेजेस कर रहे हैं और परमेश्वर काम कर रहा है। देखो, लोगों के जरिए वो जगह का एड्रेस भेज रहे हैं, जगह भेज रहे हैं, और चर्च रिस्पांस दे रही है और काम शुरू हो चुका है उसके विषय में। बहुत सारी ब्रांचेस और ओपन हो रही बहुत जल्दी। और मेरा ये दर्शन था कि हम जब मान लो एक मोहल्ला में जाएं, जो शहरी एरियाज होते हैं, जहां मैं पला हूं, जहां मैं जन्मा हूं, मुझे मालूम है शहर के मोहल्ले, छोटे छोटे घर, 4-4 3-3 मरले के। मेरा घर इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था कि मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया हूं, नीचे देख के डर लगता था, इतना ऊंचा मेरा घर था जहां मैं पैदा हुआ। तो उन मोहल्लों में मैं इसको बता रहा था कि मेरा ये विजन है कि हम 5-5 मरले के, जब परमेश्वर ग्रेस देगा, जब परमेश्वर मिनिस्ट्री में इतना पैसा देगा, तो वहां पे वो एक चर्च हाउस बनाया जाएगा, वहां पे एक प्रे टावर बनाया जाएगा मोहल्लों में, शहरों में, गांव के जहां घर हैं, घरों के बीच में, जहां पे शहर है बीच में, जहां पे मार्केट है, जहां पे दुकानें हैं। एक दुकान को ले लिया और उसे 5-6 मंजिली बना के उसको वहां पे एक फुल टाइम सेवक रखेंगे जो लोगों को फ्री अनॉइंटिंग ऑयल बांटा करेगा। रोज जितने मर्जी ले जाओ, फ्री बुक्स, फ्री बाइबल्स, फ्री प्रेयर पेपर, फ्री उनको बताया जाएगा। प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में सुसमाचार उनको दिया जाएगा। ये सब काम वहां पे होंगे। आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर जल्दी विजन पूरा करता है। मुझे मालूम है ये अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। मुझे मालूम है जैसे ही मैं कुछ अनाउंस करता हूं, रात को ये करेंगे, सभी उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी ये कॉलिंग है अपोस्टलिक मिनिस्ट्री की कि हमें अगुवाई करनी है लोगों की, पास्टर्स की भी, दूसरे लोगों की, प्रॉफिट्स की, लोगों की, अपोस्टल्स की, पास्टर्स की। मुझे मालूम है इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने इसलिए चुना। और ये मेरा दर्शन है कि अब हम मोहल्लों में, आपका कोई घर बिकता है, सस्ता बिकता है, आप देना चाहते हैं, सस्ता बिक रहा है, रेंट पे वो नहीं लेंगे, वो अपना ही लेंगे, क्योंकि ब्रांचेस हम रेंट पे भी ले लेते हैं, जगह रेंट पे भी ले लेते हैं। आपको मैसेज करना है उसके लिए भी। आप देखना सुसमाचार किस लेवल पे परमेश्वर लेके जाएगा, क्योंकि जब सुसमाचार का बोलने का समय आता तो लोगों को लगता है कि हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। जब क्रिश्चियनिटी का आता है तो हाला पता हुंदा नहीं को शायद रोला पालेंदे लोग। वो मोहल्ले बताएंगे कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आया। वो लोग बताएंगे उनको, वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया, वो बताएंगे उनको। तो जब हम जाएंगे मोहल्लों में, मार्केट्स में, जब वो पिलर खड़ा होगा, आपको प्रॉब्लम है, आपको फ्री ऑयल दिया जा रहा है, वहां लाइव प्रार्थना चलेगी प्रेयर माउंटेन की, लोग वहां आके अटेंड करेंगे। फ्री बाइबल्स, फ्री अनॉइंटिंग ऑयल, फ्री प्रेयर पेपर, फ्री काउंसलिंग, एवरीथिंग चर्च में फ्री मिलता है यहां पर। अब वहां भी मिला करेगा, वहां पे ऑयल होंगे। कोई भी बीमार जाए, फ्री ऑयल को रिसीव करे। उनको बताया जाता है कि ये प्रेयर प्रार्थना का पहाड़ है, अगर फोन नहीं है तो यहीं पे आ जाना, शाम को प्रार्थना होगी, हम सब वचन को सुनेंगे, प्रार्थना को अटेंड करें। आपको ये प्रेयर करनी है। और मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं फॉरेन में, इधर उधर, आप बोझ सकते हैं, लेकिन फॉरेन जाने के बाद चर्च के लोगों को भी मैंने देखा है, चर्च का बोझ लेना छोड़ देते हूं। और ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया था एक मकसद से। और मैंने ऐसे लोगों को फिर देखा है कि वो अलग अलग मुसीबतों में फंस के फिर लाइन पे आते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है, हम परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार। ऐसा नहीं करना, पहले ही हमें लाइन पे रहना है। हमें मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री एक एक रुपया, एक एक सिंगल पेनी परमेश्वर के सुसमाचार पे खर्च रही है। हमने प्रार्थना में, हमने फास्टिंग में, हमने बोने में इनके अंग संग खड़े होना है और रियल खड़े होना है, बड़े बीजों के साथ। देखना क्या होता है यीशु मसीह का नाम, देखना क्या होता है। मैं आपको वो विजन बताऊंगा जो किसी ने सोचे तक नहीं होंगे, और प्रभु ने मुझे बताए हुए हैं, लेकिन वो समय आएगा जब ये विजन पूरे होंगे। आमीन, आमीन। और ऐसे सेंटर्स पे ऑफरिंग नहीं लेते हम। आप कोई भी जाके वहां 10 रुपए भी नहीं डाल सकता, वो सिर्फ देने के लिए होंगे। जस्ट आओ और फ्री ले जाओ, आओ और बाइबल ले जाओ, आओ और ऑयल ले जाओ, आओ प्रेयर पेपर ले जाओ, आओ, अरे हमें ले जाओ अपने घर फ्री में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको लेकिन जिनके पास पैसा है, जो फॉरेन में बैठे, इधर बैठे, पंजाब में हैं, लेकिन रिलैक्स
हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चर्च भेज दिया, 500-700 डॉलर कभी भेज दिया, कभी 50-60 हजार भेज, नहीं, आपको ऐसा बीज बोना है जिससे किंगडम हिले, जिससे परमेश्वर का काम वो स्पीड पे जाए। आज कई एरिया में ब्रांचेस किस लिए नहीं? क्योंकि अभी चर्च के पास उतना ही है जितना वो खर्च सकती है। लेकिन अगर फाइनेंस फ्यूचर में जब ब्लेस होगा और तो ब्रांचेस, तो ये सेवा के काम, ये जितने काम आप फ्री देखते हैं लोगों में, लाखों रुपए की बुक्स फ्री बनती। जब आप देखेंगे इन चीजों को, जिन चीजों को हम इंटरनेट पे शो करना नहीं चाहते, हम अपनी चैरिटी को नहीं शो करना चाहते, लेकिन आपने ये सोचना है कि मैं एक ऐसी सेवकाई में बो रहा हूं जहां मेरा $1 400 रूहों को बचा रहा है, जहां मेरा 100 रुपया, 100 रुपया मैं दे रहा हूं तो 50 रूहें बच रही। आपको सोचना है, आपको बीजों के साथ, आपको प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ हमारे साथ खड़े होना है। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। मैं आपकी जरूरत हूं, आप मेरी जरूरत है। आमीन। मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, आप मुझे डिलीवर करेंगे। यही परमेश्वर है। बाइबल कहता है प्रचारक जा ही नहीं सकता अगर आप भेजेंगे नहीं तो। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कोई कैमरा लेके खड़ा है, कोई ऑनलाइन खड़ा है। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह यहां सिर और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। मुंह अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है। अगर मुंह कुछ चाहता और पैर ना चाहे, अगर मुझे वहां सुसमाचार सुनाना है और पैर मना करे तो मुंह क्या करेगा? अगर पैर चला जाए और मुंह ना खोले तो क्या करेगा पैर? इसलिए यीशु मसीह ने कहा देह बराबर चिंता करे। अमीर लोग चिंता करें हमने कैसे बोना है। ये टाइट बोने वाला ये काम नहीं है, ये उससे ऊपर वाली चीज पहुंच चुकी है। अभी ये कंफर्ट लेवल से बाहर बोना है तो हम ऐसे काम कर सकते हैं, नहीं तो हम ब्लेस हैं, हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो आपका पैसा हमारे पास आता है, ना हम तनख्वाह लेते हैं, ना मेरी वाइफ तनख्वाह लेती कि मैं बोल दूं मैं नहीं लेता लेकिन वाइफ को तनख्वाह लगवा दी। कोई हम पे नहीं लेते हैं। कारण क्या? कारण यही कि सुसमाचार हम एक्स्ट्रा दे सके, पैसा बचा के एक्स्ट्रा बो सके। आज अगर आप पोस्टर पम्फलेट छपते हैं तो उसका हम पैसा तक पे नहीं करते, क्योंकि वो मेरी प्रिंटिंग प्रेस से छपता है फ्री में। हमने ऐसे पैसे बचाए हैं जहां पे खर्च होते ताकि हम सुसमाचार बांट। इसलिए लोग हैरान होते कि नई मिनिस्ट्री शायद ज्यादा पैसा आता होगा, शायद कुछ ऐसा आता होगा जो हमें मालूम नहीं। ऐसा नहीं है, पैसे सेव किए हैं, जहां खर्चने चाहिए सिर्फ वहीं खर्चे। कमीशन नहीं दी, यहाँ आपको कमीशन नहीं खा सकता। कोई जगह लैंड दिलवाता है, जगह कोई चर्च की जगह, कमीशन नहीं हम देते। बहुत से लोगों से लेबर बचाई, चीजें बचाई, तब ज्यादा सुसमाचार का काम हुआ। आपको साथ देना है। आमीन। प्रभु आपके साथ हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।